मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुनाने जा रहा हूँ। जो कथा कथा सुनाने से पहले गणेश की वंदना की जाती, कोई कार्य करने से पहले गणेश वंदना की जाती। जो भी मेरी श्री शिव महापुराण कथा सुने, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और सभी भक्तों को शेयर करें। आप भी सुने और सभी को सुनाएं। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। आप आइए, हम सुनाने जा रहे हैं गणेश वंदना। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्मू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान सुतमुदेव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबविघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सतोखिली गुरुदे सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजिसि बसन मुख कर जोरी विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकाराय नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव। नीलकंठाय माता गौरा पार्वती मां सरस्वती कंठ सदा जय जयकार नमः। हर हर महादेव शिव शंभो हरे हरे 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 महादेव शिव शंभो। भक्तजनों सबको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। राम की लूट है लूट सके तो लूटे काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकारो। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। भक्तजनों, मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा आप सभी को सुना रहा हूँ। जो श्री शिव महापुराण कथा के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बातें लिखी हैं, वही मैं पढ़ के आप सभी को सुना रहा हूँ। जो भी मेरी कथा सुने उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार मेरा चैनल देखे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बोलो हर हर महादेव, तुमसे ज्यादा जयकार। जो कल कथा मैंने सुनाई थी कैलाश संहिता से, प्राणों के विचारार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत, नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन की कथा कल सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तों, श्री शिव महापुराण कथा कैलाश संहिता से कथा चल रही है। आज जो कथा है आपको सुनाने जा रहा हूँ, संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि और गणपत पूजन, होम तत्व बुद्ध शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि 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 का प्रकार की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो हरे। सभी दुखों का, समस्त दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। इस कथा को समय निकालकर जरूर सुने। बोलो हर हर महादेव, तू सदा जय जगत। स्कंदन कहते हैं वामदेव,
तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को बस में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नसरत नसरत कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणाम गणाम त्वाहा तदादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने चार कमलों उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पास, अंकुश, अक्षमाला तथा बर नामक मुद्राएं धारण कर रखी है। इसी प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम निवेदन करें। तत्पश्चात तमूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निविघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना गृह में अजय भागत्र हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भुआ स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात अलस रहित हो अपराह काल तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। तदंतर स्नान करके संन्यास काल की सया काल की स्नान करके संशय काल की संदोपासना तथा सर्वकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चारू पकाए। फिर अग्नि में समिदा चारू और घी की रुद्र सूतक से और सद्दोजात आदि 5 मंत्रों से पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देव का चिंतन करते हुए गौरी मिर्वाह इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्राह्य स्वादिष्ट करते स्वाहा इस मंत्र से एक बार आहुति दे। इसी प्रकार तंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुरक्षित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चारों ओर पकाकर उसे घी से तर करें। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे पुनः घी से चारों को मिश्रित करें। इसके बाद विहित मंत्र रुद्र सूतक तथा सद्दोजतादि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरण बिंदों का चरणा बिंद में लगाकर प्रजापति इंद्र विष्णुदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दे। इन सबके नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्यंत्र उच्चारण करे तथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा तदादि तत्पश्चात पुण्य वचन कराकर अग्रेह स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने
तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणायाम प्राणाय स्वाहा अतादि 5 मंत्रों द्वारा घृत घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्रे स्वदष्टि करते स्वाहा, अग्रह स्वदष्टि करते स्वाहा बोलकर एक आहुति आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूतक तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महसादि महसादि चतुर्विहु मंत्रों का भी पाठ करे। इसी प्रकार तंत्र होम करके अपने ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। फिर सांग होम करे। इसी तरह जो अग्रिमुख आदि कर्म तत्व को प्रकृत किया गया है उसका निवारण करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इसी शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो एक तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुणा केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर प्रशांत तत्व पर्यंत पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृतत्वक चारु का होम करे तथा शिव के चरणा बिंदुओं का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। बाक मणि बाक पड़ी पाद पायु तथा उपस्थ ये बड़ा बाघादि पंचक हैं। श्रोत नेत्र नासिका रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक हैं। बोलो हर हर महादेव, तुझी सदा जय जय करो। सिर पदार्थ दष्ट और उदर ये 4 उन्हीं में चार है। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ ले। फिर तत्व आदि 7 धातुआएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वसुओं को भी प्राणादि पंचक कहा गया है। अग्रम आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं नियति काल राग विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। मायाम तु प्रकृति विद्यातम। इसी श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचक क्षुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और शिव इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रयागनम ब्रह्मा। इसी श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत तत्व समूह है। उसमें से प्रत्येक क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो।
पृथ्वी पृथ्वी आदि पंचक, शब्दादि पंचक, सदादि पंचक, बागदादि पंचक, श्रोतादादि पंचक, शिराद शिरादिप पंचक, त्वदागादि धातु शतक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोशक पंचक, मन आदि प्रशांत प्रशांत तत्व, 10 नितादि नितादि तत्व पंचक, अथवा पंचक पंचक सूक्ष्म और शिव तत्व पंचक, 11 वर्ग है। 11 वर्ग है। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परसमे शिव ज्योतिषे इंदम नवमम, परसमे मंत्रों के अंत में परसमे शिव ज्योतिषे इंद नवम में इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग कर बताया गया है। इसके बाद विधि विद्या त्याग कोशों तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विद्या विधय विविध्याय विविध्याय स्वाहा ओम, अर्थात विविध्याय स्वाहा, कृशोतकाय स्वाहा। इनके अंत में स्वतक स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमतन में शिव ज्योतिषे विश्वभूत भूत घसनोत सकाय परमसे परसमे देवाय इंद 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 न मम, इसका उच्चारण करे। तत्पश्चात उदिष्ट उदिष्ट ब्रह्म उत्तिष्ठ ब्रह्मण स्पते देवंत स्वाभिमे उप प्रयंतु मरुतः सुदानम इंद्र पशु इंद्र प्रसु भ्रुवा सहजा क्या। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा, ओम विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वतत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मा में शिवाय शिवाय एदम नामम का उच्चारण करे। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चारु का प्रशासन एवं आचमन करने के पश्चात प्रोथा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। और फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सृजंतु मर्तम इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात एक तो अग्रहे याते अग्रहे यज्ञः नतुस्त यह माननम इत्यादि मंत्रों से हाथों को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को दैत्य धाम स्वरूप अपने अंत में अपने आत्मा में उपरोहित करें। तदंतर प्रातः काल की शब्दोपासना करके सूर्य स्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर उत्साह पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो या स्थापित अग्नि में प्रजा करें तथा वेदोत्तक विश्रानर स्थालिक पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोत्तक रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीसर फिर वह साधक निम्रता के रूप निम्राकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भुआ सावित्री प्रवेश्याम ओम भुआ सावित्री प्रवेश्यामि ओम तत्तवितुर्वरेण्यम ओम भ्रुवा सावित्री प्रवेश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वाहा सावित्री प्रवेशामि सावित्री प्रवेशामि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वाहा सावित्री प्रवेशामि
नमामि तत्त्वविष्णुं तत्त्वपितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। इसी वाक्य का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें। बोलो हर हर महादेव। पूरी सदा जय जय करो और करें और चित्त को चंचल ना होने दे। उस समय गायत्री उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें कि हे भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीटी से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्थापित मणि के समान है, उज्जवल है। सुबलक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार कयूर बाजूबंद कड़े कधरनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। वे सर्वव्यापिनी सदा शिव देवी की मनोरणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता तीनों लोकों की जननी त्रिगुणमयी निर्गुणा तथा अंजनमा है। इसी प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अंजनमा आदि देवी त्रिपुदा गायत्री का जप करें। गायत्री विहायतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। बोलो गायत्री माता की तुम्हें सदा जय जयकार हो। हे भक्तजनों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी श्री शिव महापुराण कथा मेरी सुनेगा उसके समस्त कलियों के पाप नष्ट हो जाएंगे। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार हो। होती है विहायतिया प्रभाव से प्रकट हुई है और प्रणव में ही लय प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राज महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में मंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ अति अपने हृदय कमल में मध्याय में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष धीरे एवं विरक्त अलौकिक पुरुष भी मन में विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इसी प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षहम रेरिवा इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात छंद श्रमभस्भा तृतीय इसी अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम ए गोपाय तक पढ़कर कहे। मित्रक्षणाक्ष लोकाक्षणाक्ष तृतीय विभूति होतम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि स्थित और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इस वाक्य को उच्चारण करें। ओम भ्रुव संन्यास्तम माया, ओम भुवा संन्यास्तम माया, ओम स्वाहा संन्यास्तम मया, ओम भूर्भुव स्वाहा संन्यास्त मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए साधक सावधान चित्त से उच्चारण करे। तदंतर भयम सर्वभूत भयो मता स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान
अभयदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ दे। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और एगोब बीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले। इसी प्रकार कहे, ओम भुआ समुद्रम गच्छम स्वाहा, ओम भुआ समुद्रम गच्छम स्वाहा। यूं कहकर सबका जल उसका जल उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भुआ संन्यास्तम मया, ओम भुआ संन्यास्तम मया, ओम स्वाहा संन्यास्तमया। इसी प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमित्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके साध पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे कि ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहारक के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। या यूं कहे आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कोपनी देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार अचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्र से ब्रजोयसम या मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सकामम गोपायोजः सका इन्द्रियस्य ब्रजोयस्य व्यत्रग्रह श्रम में भव अत्यंप पवित्र तांत्रिवराह। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव और गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणाबिंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार प्रथमी में लौटकर दंड प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णता संन्यास स्वयं रखें, शरण रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय क्रम आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु बिरजा गिर जनित उस क्षेत्र भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अगृहित भस्म, विहुरित भस्म, जलायमितम भस्म, स्थालिमितम भस्म, व्योमितम भस्म, सर्व हवा इंदमम भस्म अमन भस्म मन तादि भक्षु। इसी मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके अभिमंत्रित करे और तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों का इस 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयसुम तथा त्रयकम इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। उसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर
पढ़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे, उनकी उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कार्य कोई ना करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य गुरु की आज्ञा से गुरु की गुरु गुरु बोलो हर हर महादेव पूज सदा दे रहे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तत्पर के अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि संध्या पूर्वक जप के अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश पर्यंत नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अघरा सहित स्थापिकमय शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इसी तरह प्रतिज्ञा करे कि मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है, मेरा सिर कट जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर स्वर्ण चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर अंत में भक्ति भाव से पंचवर्ण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। बोलो हर हर महादेव पूज सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्त लोग सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम की लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब